भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हुई, जिसमें जन संसाधन को मजबूत करने पर बल दिया गया। अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावता ने कहा कि आने वाले 5 नवंबर को किसान रैली का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सैकड़ों किसान शामिल रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कार्यकारिणी की मीटिंग है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो किसानों के साथ जो हो रहा है, अभी जो ये बाढ़ में कहीं किसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं, जमीन फसल नष्ट हो गई, उस पर भी है। और हमने एक तय किया है कि दिल्ली में किसान बचाओ देश बचाओ रैली करेंगे, इसमें अपना तालकटोरा स्टेडियम तालकटोरा में, और लाखों की संख्या में यहाँ किसान आएंगे। और हमने आज ये भी तय किया है, पूछा है अपने सभी साथियों से कार्यकारिणी में, और जो अच्छा नेता है, जो अच्छा किसान यूनियन में जो अच्छा किसान के लिए काम कर रहा है, उनको भी हम बुलाने का काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करेंगे हम। और ये किया एमएसपी की गारंटी नहीं मिली किसान को आज तक। 750 किसान शहीद हुए आंदोलन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी है और एमएसपी की गारंटी कानून बनेगा। किसान आयोग का आज तक गठन नहीं हुआ। कर्जा माफी किसान की आज तक नहीं हुई। उसके लिए किसान, इन्होंने क्या है, किसान को तो कहीं किसान की बात नहीं, और किसान मार दिया बिल्कुल इस सरकार ने। तो हमारा फर्ज है, एक आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। 5 नवंबर को यहाँ रैली होगी और उसी से पूरे देश में किसान जेल भरो आंदोलन हो या रेल रोको आंदोलन, उसी की शुरुआत। हम तो आज किसान यहाँ इनको बताने आया दिल्ली में, दस्तक दे करके कह के जा रहा है। 1 महीना का टाइम है, 1.5 महीने का, या तो किसान का कर्जा माफ करो, और जो आज बाढ़ आई है पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरांचल में, वहाँ किसान को जो किसान का लॉस हुआ है उसकी भरपाई करें। अपने जो ईमानदार लोग वो रहेंगे। बाकी तो ये और जो नकली यूनियन है वो तो भाजपा नहीं बना रखी है, तो वो तो इनकी है। हमारी टिकैत एक है, टिकैत साहब से भी हम बात करेंगे, इस पर सब हम विचार करें। किसानों को किसी की आय दुगनी हुई, ये तो भाई पूंजीपतियों की सरकार है। ये तो जितने भी अंबानी अडानी, ये एक चीज बताओ, आज मैं बता रहा हूँ, किसान है हम, ये किसान बैठे हैं। किसान ने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, किसान ने ट्रैक्टर ले लिया, 10 गुना ब्याज भरना पड़ रहा है उसको, और कुर्की के ऑर्डर हो जा, और जब उसके ब्याह शादी हो घर में, जब कुर्की के लिए अमीन जाता है वहाँ बेइज्जत करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार नहीं है, ये तो सही बात ये है कि इन्होंने तो किसान को मिटाने का काम किया है। इससे तो कांग्रेस भी अच्छी थी। परिचय तो बता दे। मेरा नाम प्रेमला प्रसाद यादव, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ममता जी का। और आज से नहीं, हम देखिए 7 से 40 वर्ष में संगठन चलाते हैं। देखिए, आय बढ़ने का सूत्र होता है कि जब वो व्यापारी खरीदे उतारा है तो कैसे सूत्र पड़ेगा, लेकिन हमेशा व्यापारी। आज आप देख रहे हैं पंजाब की पोषण चल पूरा शहर पूरी फसल नष्ट हो गई। हम लोगों का कहना है कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाए। हमारा कहना है कि कम से कम उनकी जीविका चल सके, उनके बच्चे पल सके। पूरी फसल उनकी नष्ट हो गई और आज कोई देखने वाला नहीं है। आज ये पोषण जब चल रही है, और आप देख रहे हैं, हम लोगों का कहना ये है कि आज जहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये ईवीएम वगैरह ये नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सीधी सी बात, अपने आप पोल खुल जाएगा कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज बहुमत के हिसाब से ये जीत में रही है, ये बहुमत के हिसाब से हारे हुए हैं। वास्तव में हकीकत ये है। हम लोग तो ये चाहते हैं, ईमानदारी का चुनाव चाहते हैं। ईमानदारी जब भी होगा कि जब बैलेट पेपर से वोट डाली जाएगी, अपने आप ही हार जाएंगे और किसानों का कर्जा भी माफ हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं मजबूर होकर के। अभी 5 नवंबर को जो कार्यक्रम हमारा है आपके स्टेडियम, तो इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, हो सकता है चाहे लाठी चलाओ चाहे गोली चलाओ, जो कुछ चलाएं। हम लोग तो हमेशा जेले हैं, क्योंकि 40 साल मुझे संगठन चलाते टिकैत जी के साथ में था।
हम हैं तब भी थे, आज भी हैं। आज 83 साल की उम्र हो गई है, फिर भी संगठन नहीं छोड़े। संगठन बराबर कंटिन्यू चला रहे हैं, बराबर दौड़ रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यादव जी 10 रुपये मुझसे ले लिए। तो आज ये हमेशा नियम है कि हम किसानों की सेवा करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। तारीख पर नवंबर के महीने में एक बहुत बड़ी रैली हम तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। करना तो था हमें जंतर मंतर को, लेकिन एंड टाइम पे प्रशासन परमिशन नहीं देता, जिसकी वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल रैली होगी और उसका नारा होगा किसान बचाओ देश बचाओ। किसानों के आने से डरा हुआ है। जो पहले भी आंदोलन हुए हैं उससे प्रशासन आज तक डरा हुआ है, इसलिए किसानों के नाम पर परमिशन नहीं देता। हमेशा जब मंच पर मौका मिला है निंदा की, किसानों के साथ जो गलत हुआ तो उसकी निंदा की जाएगी। हर स्तर पर निंदा है। अगर कोई देश से जुड़ी हुई चीजों को, जो देश की सुरक्षा का मामला या देश के हित का मामला, अगर उसके खिलाफ कोई करेगा उसके हम भी खिलाफ। देश काम नहीं करना चाहिए, समझ चाहिए। अर्थ देखो सरकार कितनी देर में जागी है। 4 स्टेटों में बाढ़ ग्रस्त रहा, कितनी बड़ी तबाही हुई है। जब लोगों ने चारों तरफ से आवाजें उठाई, हमारी यूनियन में भी आवाज उठाई, हम सब ने आवाज दिया। और मैं तो ये कहता हूँ ये पैकेज भी प्रत्येक तहसील के लेखपाल द्वारा सही सर्वे करा के सही आदमी के खाते में जाए, ये ना कि उसका मिस यूज हो जाए। बात यह है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी ये कहना सही रिपोर्ट बन के आए। ऐसे भी तो है, अभी आपने एक मुद्दा देखा, टीवी में भी आया, हमने भी देखा, एक ही परिवार में एक ही घर में जी न्यूज चैनल में मैंने देखा था 80 लोग वोट एक ही परिवार एक ही कमरे में दे रहे हैं। ऐसी भी निंदा की है, हमने की है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो जोर शोर से कर रहे हैं। एक कमेटी बननी चाहिए, उसमें किसान संगठनों को भी जोड़ा जाए। तहसील पटवारी के साथ साथ, कानून पटवारी के साथ साथ किसान संगठन के भी पदाधिकारी हों जो सत्यापित सही रिपोर्ट आए। अगर अधिकारी गड़बड़ करेंगे तो किसान लोग के जो लोग साथ जुड़े होंगे